इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लोप की, या उर्दू में जिसे हम कहेंगे ढलान की। एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस ग्राफ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर हम देख सकते हैं कि दो खतूत या दो लाइंस यहाँ पर ये मौजूद हैं। ये एक नीली लाइन और एक ये गुलाबी लाइन। इन दोनों लाइंस में वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि एक फ़र्क है। वो कि ये दोनों ही सीधी लाइंस हैं, लेकिन वो फ़र्क बुनियादी तौर पर ढलान या स्लोप ही का फ़र्क है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि स्लोप या ढलान हमें बताता है, ये वो ख़ासियत या खसूसियत है किसी भी ख़त या किसी भी लाइन की, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें कितनी तेज़ी से इजाफ़ा या उसमें कितनी तेज़ी से उसमें कमी वाक़ हो रही है। सो तारीफ़ के एतबार से स्लोप को हम कह सकते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक शरह है, एक रेशो है या तनासुब है, इंक्रीज़ इन वर्टिकल डिवाइडेड बाय इंक्रीज़ इन हॉरिजॉन्टल। यानी कि एक लाइन के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे जो इजाफा हो रहा है डिवाइडेड बाय ये उसका रेशो या तनासुब है जो उसमें इजाफा हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक मज़ीद मिसाल के ज़रिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज़ इन वर्टिकल, सो किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर बिलफर्ज हम गुलाबी लाइन से शुरू करें, तो इस गुलाबी लाइन पर फ़र्ज़ करें हम इस नुक्ते से शुरुआत करते हैं, और यहाँ अगर हम एक यूनिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ जाएं, तो अब देखते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने जो एक यूनिट इजाफा किया है या जो इंक्रीज़ हुआ है या जो बढ़त हुई है, इसके तनासुब में हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है या उमूदी एक्सिस है उसमें कितना इजाफा हुआ। सो इसी पॉइंट पर अब अगर हम देखें वर्टिकल एक्सिस पर, ये हम देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स का, यहाँ एक यूनिट का हमने इजाफा किया था, तो इस एक यूनिट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो इजाफा हुआ उसके तनासुब से वर्टिकल एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि 2 यूनिट का इजाफा हुआ। सो अगर इसको हम लिखें 1, तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल एक्सिस पे इजाफा 2। सो इस फॉर्मूले के एतबार से स्लोप हो जाएगी ये वर्टिकल एक्स का इजाफा इंक्रीज इन वर्टिकल डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसी तरह अगर एक और मिसाल हम लें, इस पॉइंट से अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3 यूनिट इस जानिब जाएं, थोड़ा सा और क्लीन हम बना लेते हैं, तो ये 1, 2, 3 यूनिट हमारा इजाफा हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सो इस नुक्ते पर अगर हम देखें तो ये लाइन यहाँ हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। सो जो वर्टिकल एक्सिस में इजाफा हो रहा है वो इस लाइन से जाहिर हो रहा है, और ये कितने यूनिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप होगी इस नुक्ते या इन मकामात पर 6/3, और ये दोनों जो अक़दार हमने यहाँ पर लिखी हैं ये दोनों बराबर हैं 2 के। सो इस गुलाबी लाइन की जो स्लोप है वो हम देख सकते हैं कि 2 के बराबर है। इसी तरह अब अगर हम इस नीली लाइन पर एक मिसाल लें, इसी नुक्ते से अगर हम 3 यूनिट इजाफा करें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये इस नुक्ते पर अब अगर हम देखें वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो ये वर्टिकल एक्सिस का इजाफा भी हमें नज़र आ रहा है कि 3 ही यूनिट्स का हुआ है। सो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है ये हो जाएगा 3/3। इसी तरह मज़ीद अगर हम एक नुक्ते से इजाफा देखें, यहाँ पर बिलफर्ज इस बार हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 2 यूनिट का इजाफा करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इजाफा हो जाएगा 2 यूनिट। और अब यहाँ अगर हम देखें तो इस नुक्ते पर यहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकल एक्सिस में भी इजाफा हमें नज़र आ रहा है, कितना हुआ? 2 यूनिट्स। सो इस पॉइंट पर हम लिख सकते हैं 2/2। सो इन दोनों मिसालों में हम देख सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप हमें नज़र आ रही है 1 के बराबर। सो इस हिसाब से हम उमूमी तौर पर अगर ये फॉर्मूला लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर होगा हमारे
किसी भी लाइन के स्लोप के। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन अपनी अगली वीडियोज़ में।